रेलवे साइंस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे वो एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हों, चाहे वो ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हों, चाहे अभी आरआरबी जेई के एग्जाम में आए हुए हों, चाहे अभी जितने रेलवे के कंडक्ट टेक्नीशियन आपको असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, तो इसमें आए हुए क्वेश्चन को हमने लिए हैं, खास करके वही क्वेश्चन लिए हैं जो रेलवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृति। ये आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का, एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल क्वेश्चन है। ये आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आप देख सकते हैं। चाहे आप 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में देख लीजिए, चाहे आपका जो एग्जाम 2022-23 में हुआ था उस ग्रुप डी के एग्जाम में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों के नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर का तापमान जो है नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कुटपाथ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कुटपाथ के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम को टाइलिन पाया जाता है। पेप्सिन आप देख सकते हैं। ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? आपको ये छोटी आंत बड़ी आंत में पाया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा कि पेप्सिन छोटी आंत में, ट्रिप्सिन बड़ी आंत में, किस दोनों में से कौन सा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है तो उसको श्वासोच्छ्वास या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में मुंह में पहुंचाता है? तो विषण के द्वारा। किसके द्वारा? विषण के द्वारा। यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है, तो ये जो है सीबीटी 2 में आया हुआ था, विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य पदार्थों का भोजनों पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? तो सुक्रोज होता है। कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे का बेस्ट क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको आए हुए हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी कितना होता है? तो 120/80 होता है। 120 के ऊपर हाई होता है, 80 के नीचे लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क से सबसे भारी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ड्यूरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेन्द्रिय पाली। कौन कहते हैं? घ्राणेन्द्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो होता है सेरिब्रम, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो इंसुलिन के कारण रहता है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। नेक्स्ट, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जो है पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, यानी इन तीन में से सभी होते हैं। गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? तो मृतजीवी प्राणी होते हैं जो गोबर छाता होते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है तो आपका जो है 0.03% पाया जाता है। 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा है। फेफड़े के माध्यम से मनुष्य अपना श्वसन ले सकता है शुद्ध रूप से। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है तो टीबी होता है और निमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? तो अमोनिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकताओं से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं? तो पत्ती को कहते हैं। किससे कहते हैं? पत्ती को कहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र रहते हैं। फेफड़ा का आकार होता है तो फेफड़ा का आधार होता है, शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया में है? तो भोजन का पाचन जो है वो उपचयन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसका PDF प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या तो टेलीग्राम पर जाकर के आप स्टडी गंगा सर्च करिएगा और उसमें जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।